हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिवाली आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाई होगी, सेफली मनाई होगी, है ना। तो पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी, है ना। अब आप वापस से पढ़ाई पर आ जाइए, ठीक है। पिछला जो वीडियो था हमारा लास्ट, उसमें हमने डिस्कस कर रहे थे हम न्यूमेरिकल्स, वन डायमेंशन बॉक्स और सिमेट्रिक पोटेंशियल 3D बॉक्स पर। इन सभी पर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करना था। लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन छोड़ी थी मैंने, आई होप आपने कर ली होगी, सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था कि एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी थी आपको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वन डायमेंशन बॉक्स में पोजीशन की, है ना। और जो पार्टिकल है उसके लिए जो बॉक्स की जो लिमिट थी वो 0 से a तक थी। तो आपको पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और इसका आंसर आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आएगी a/2। तो जिन बच्चों ने किया होगा उनका आ गया होगा कि बॉक्स 0 से a का है, तो यहाँ a/2 पर पार्टिकल के पाए जाने की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मोमेंटम की, पार्टिकल की वन डायमेंशन बॉक्स में, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया होगा, वैसे तो ऐसा नहीं था, पर फिर भी मेरे को लगता है कि कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा, तो इसका सोल्यूशन मैं दे दूँगी आप लोगों को। और जो एक क्वेश्चन और है आपका फोर्थ, वो यही है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन डिजिट बॉक्स ऑफ लेंथ ए इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसकी जो लेंथ है वो ए है और उसमें पार्टिकल के जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी थी ना, मैंने करवा दिया था। ये इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है आपको, ग्राउंड स्टेट में फाइंड आउट करनी है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता, इसका आंसर आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी आएगी p=1, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसकी ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की, ठीक है। तो आपको तो सिंपली बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है sin² πx/a dx का। सभी से हो गया होगा, है ना। ये तो मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे का नहीं हुआ होगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप डबल एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए और आपका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, वो ये पूछ सकता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन डिजिट बॉक्स ऑफ लेंथ ए इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये तो ग्राउंड स्टेट की बात थी, ग्राउंड स्टेट जहाँ पर उसकी एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी होती है जो π² है। लेकिन अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी, 4π², ठीक है। तो वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा कि जो ये आप साई रखते हो ना, ये आपको कौन सा रखना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रखना पड़ेगा। समझ में आ गई, है ना। और ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहाँ से कहाँ के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसकी वो आपको लिमिट दे दे। वो आपसे कह दे कि x बराबर 0.45 से लेकर के x=0.55 के बीच पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फिर आपको लिमिट यही रखनी है। समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करा दूँ इस पर बेस्ड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल in a box of length a in between x=0.45a to x=0.55a, ठीक है, when it is in first excited state, है ना। ऐसे ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे कंफ्यूज मत हो कि क्वेश्चन में क्या कह दिया, आप क्वेश्चन को समझो ध्यान से। सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में है, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में, कहीं पर भी सिमेट्रिकल बॉक्स का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब उसकी जो बॉक्स की लिमिट है वो 0 से a या -a से 0 से a के बीच होगी या a से 2a के बीच होगी, पर कहीं पर भी ऐसे नहीं होगी कि -a से a है या -2a से 2a है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल बॉक्स में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो बॉक्स जो है उसने बोल दिया लेंथ ए का है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं 0 से a के बीच में,
ठीक है। जिस तरीके की इसकी वैल्यूज़ है उस हिसाब से हमने, कि मैं देख लिया कि 0 से a के बीच में हमारा बॉक्स है। अच्छा, इसमें जब पार्टिकल चाहे वो n बराबर 1 स्टेट में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, उन सभी के लिए जो साई होता है वो सेम होता है। हमने देखा था कि जो इसका आइगन फंक्शन था वो √2/a साइन n पाई x बाई ए ही आया था। एंड यहाँ पर जो n है वो 1 2 3 डैश डैश सभी के लिए था। लेकिन जब सिमेट्रिकल बॉक्स था तो वहाँ पे हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के लिए अलग अलग निकाला था। हमने 1 3 5 के लिए अलग निकाला था, 2 4 6 के लिए अलग निकाला था। मैंने कहा था कि जो 1 3 5 है उसमें कॉस आएगा और 2 4 6 है उसमें साइन आएगा। याद है ना आप सभी को? आप जाइए प्रीवियस वीडियो में, आप अपने नोट्स पे जाइए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा सिमेट्रिकल बॉक्स में कैसे बताया था। समझ में आ गई? पर ये बॉक्स हमारा नॉन रिजिड बॉक्स है, सॉरी रिजिड बॉक्स है और इनफाइनाइट बॉक्स है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, जो फंक्शन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो यही रहने वाला है। n इज इक्वल्स टू 1 अगर होगी तो साई 1 लिखोगे, है ना। सॉरी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n इज इक्वल्स टू 2 होगी। ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 होती है, ठीक है। तो ये साई 2 हो जाएगा √2/a साइन 2πx/a। ये तो हो जाएगा फंक्शन। बात समझ में आ गई? ये तो आइगन फंक्शन हो गया। अब उसने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस लिमिट से इस लिमिट के बीच में फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है मॉड साई स्क्वायर dx होता है। तो यहाँ पे साई 2 स्क्वायर dx होगा। समझ में आ रही है? लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी जो उसने दी है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? 0.45a से 0.55a के बीच में, है ना। वैल्यू रख दो साई 2 की, ये 2/a इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन स्क्वायर 2πx/a dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? 0.45a से 0.55a। कोई दिक्कत है ये इंटीग्रेशन करने में? बार बार वही इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है, सिर्फ लिमिट ही तो चेंज हो रही है। बात समझ में? अगर यही बॉक्स कौन सा होता? सिमेट्रिकल बॉक्स होता और उसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस लिमिट में पूछी जाती, तो आप क्या करते? अगर n बराबर 2 होता, है ना, n बराबर 1 3 5 के लिए तो हम लेते हैं कॉस और 2 4 6 के लिए साइन ही लेते हैं, तो भी यही आता अगर सिमेट्रिकल होता तो। हाँ, लेकिन अगर n बराबर 1 होता, यानी कि ग्राउंड स्टेट में पूछ लेते ना सिमेट्रिकल बॉक्स के लिए, तो फिर यहाँ कॉस आता और इंटीग्रेशन में यहाँ पर कॉस स्क्वायर आता, तब भी हमें डबल एंगल में ही कन्वर्ट करना पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो ना, तो फिर कितना भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप मेरे एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ कहाँ चेंज बता रही हूँ तो उसमें क्या क्या आपको कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। 3 डायमेंशन बॉक्स पढ़ा है हमने, 1 डायमेंशन इनफाइनाइट बॉक्स पढ़ा है और तीसरा हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल बॉक्स। इनफाइनाइट पोटेंशियल में ही सिमेट्रिकल बॉक्स और पढ़ा है। तो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न जो होता है वो 1 डायमेंशन इनफाइनाइट बॉक्स और सिमेट्रिकल बॉक्स में होता है बच्चों को। और मैं स्टार्टिंग से आपको समझाती आ रही हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि एक एक शब्द बीच में से पढ़ लिया, अरे हाँ ये तो वो है और करना शुरू कर दिया। नहीं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बॉक्स पहचानो, लिमिट पहचानो और स्टेट पहचानो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो सोल्यूशन करना। समझ में आ गई मेरी बात आपको? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसका इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर लेना, डबल एंगल में कन्वर्ट करके लिमिट लगा देना, ठीक है। आंसर मैं बता देती हूँ। पी आएगा इसका 0.1 माइनस 1/2 पाई और साइन 36 डिग्री लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेपर में साइन 36 डिग्री की वैल्यू दे रखी है तो आप आगे सॉल्व कर देना इसको, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिमिट रख के आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपसे कह रही थी मोमेंटम वाला, वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ कि आपको 1 डायमेंशन रिजिड बॉक्स में क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन था डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, ये निकालना था आपको, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए मोमेंटम की। इसमें मैंने आपको हिंट भी दे दी थी कि ये इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगी। आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यही फॉर्मूला होता है। इसमें जो कहाँ निकालनी है? 1 डायमेंशन बॉक्स में निकालनी है, ठीक है। तो इसमें जो फलन होता है, जो फंक्शन या स्टेट जो होती है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड होती है। नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास ये ऊपर ही बचेगा न्यूमरेटर, यानी कि सिर्फ अंश बचेगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो फंक्शन क्या होती है? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ये आपको निकालनी है। तो 0 से a के बीच में है ना, साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाय ऐसे dx, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सिंस नॉर्मलाइज्ड स्टेट,
नॉर्मलाइज्ड फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन रिजिड बॉक्स, है ना, जो वन डायमेंशन इनफाइनाइट बॉक्स कह लो, रिजिड या दृढ़ बॉक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये सब आपको मैं हेडिंग्स में समझा चुकी हूँ। फंक्शन क्या होता है भाई, साइन होता है √2/a साइन n/x/a होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ रखना है, ठीक है। बस एक बार डिफ्रेंशिएट और करना पड़ेगा, ठीक है। उसको 1 डाल लो, इसको 2 डाल लो, 2 को मैं 1 में रख रही हूँ, ठीक है। 1 में रखोगे तो p क्या मिलेगी, 0 से a के बीच में आपको साई स्टार, इसका साई स्टार ये खुद ही होगा, तो 2/a हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार साई भी रखोगे, एक बार साई स्टार भी रखोगे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही आएगा, तो ये √2/a मिलकर 2/a, ठीक है। साई स्टार मतलब साइन n/x/a, है ना। और माइनस आयोटा एच कट को भी बाहर ही ले लेते हैं अपन, है ना। यहाँ लिख दो छोटा सा माइनस आयोटा एच कट को मैंने बाहर ले लिया। अब देखो डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा, साइन n/x/a का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस n/x/a, और साथ में क्या आएगा, n/x/a का भी तो करोगे ना, तो कितना आएगा, n/a और dx। अब क्या क्या चीज़ें बाहर हैं वो मैं क्लियरली लिख देती हूँ, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, देखो n/a, देखो माइनस आयोटा एच कट बाहर है, 2/a बाहर है, और n/a बाहर है ना। अंदर क्या है, साइन और कॉस, ये जो 2 है इसको मैं उठा के उधर ले जाऊँ, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है भाई, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होता है, तो ये क्या बन गया, साइन 2n/x/a, और dx 0 से a, और dx समझ में आ रही भाई, 2 साइन ए कॉस ए, ये 2 अंदर ले गई तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है, चलो कर देती हूँ मैं इंटीग्रेट। तो आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, n/a² हो गया, और माइनस आयोटा एच कट, इंटीग्रेशन कर लो, साइन का हो गया माइनस कॉस 2n/x/a, और साथ में a/2n/, 0 से a, है ना भाई। लिमिट माइनस और इन सबको बाहर ले लो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आयोटा एच कट और n/a² और a/2n, है ना, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन में तो अब आपको महारत आनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खूब करते हो, हर मैथमेटिक्स में भी करते हो, इक्वली फिजिक्स में भी करते हो, ठीक है। अच्छा लिमिट रखो इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा, a रखोगे, है ना, cos 2n की वैल्यू 1 ही आनी है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा +1 ही रहनी है, ठीक है। फिर माइनस cos 0 रखोगे तो वो भी 1 ही आती है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी पार्टिकल के रिजिड बॉक्स में वो होगी 0। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको आंसर चेक करने का तरीका बता देती हूँ, कि बाई चांस आप पूरा सॉल्व करो लेकिन आप आंसर पे डाउट हो तो क्या होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब जब फंक्शन जो है वो रियल होगा, यानी कि जब जब फंक्शन में कहीं पर भी आयोटा नहीं होगा ना, तब तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p हमेशा 0 ही आएगी। यानी कि whenever function is real, state function is real, expectation value of momentum will always be 0। ये बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये हिंट तब काम आती है जब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। पेपर तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, सब्जेक्टिव है, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसलिए बता रही हूँ ताकि लास्ट में आपका कुछ अटपटा आंसर आ रहा हो तो आप समझ जाओ कि आप गलत कर रहे हो, ये नहीं सोचो कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो जब जब फंक्शन आइगन फंक्शन किसी भी उसका रियल होगा, तब तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम के लिए है ये, वो 0 आएगी। पोजीशन की में भी डिफरेंट, पोजीशन में ये रूल लागू नहीं होता, सिर्फ मोमेंटम के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को चेंज कर देती है, ऐसा कोई फंक्शन दे देती जिसमें आयोटा आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स आ रहा है अगर वो, तो उस केस में मोमेंटम 0 नहीं होता, कुछ और ही आंसर आता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। और तो कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, है ना, इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आने की संभावना हो। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तो इनको कवर कर लें। अगर आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो जो मैंने बोले आप करके जा रहे हो, 100% एक नया क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो आप तो इनको कंप्लीट करके रखो। अब अपना सुनो नेक्स्ट, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो क्या होगा आपका,
वो देखो आप। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल वेल शुरू करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन है आपके बुक में, वो आप ट्राई कर लेना पीछे। नंबर 14 है ना, नंबर 15 है, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे 10 की घात मैंने 10 मतलब 1 एंगस्ट्रम मीटर का एक घन बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसकी न्यूनतम गतिज ऊर्जा पूछी है इसने, ठीक है, कितनी होगी। तो ये आप कर सकते हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से अब आपका जो नेक्स्ट है, कर लेना आप, बुक में आपके और भी क्वेश्चन हैं, आप इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं, और नहीं आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर वो है पोटेंशियल स्टेप और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, यानी कि विभव सीढ़ी और आयताकार विभव रोधिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और शुरू करेंगे इसको अपन, ठीक है। बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनमें टाइम लगेगा, कहने को तो 2 ही टॉपिक है पर बड़ा टाइम लगेगा इनमें, ठीक है। तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।